आपको अगर कमाना आता है तो आप गोबर बेच के भी कमा सकते हो, और अगर आपको कमाना नहीं आता है तो आप सोना बेचकर भी पैसे नहीं कमा पाओगे। सर, हमारा यूथ ना आजकल चाहता है बहुत जल्दी अमीर हो जाए, कोई ऐसा बिजनेस जिससे वो बहुत जल्दी अमीर हो जाए। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं बहुत बड़ा सोचो, बहुत बड़ा सोचो। आज हमने एक घर बनाना है, मैं सीधा सोचूं कि भैया एंटेलिया ही लेना है मुझे, मुकेश अंबानी वाला ही, वो होगा नहीं, छोटा घर आएगा नहीं। तो भैया पहले छोटा वाला ले लो। जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लोग इन कामों को ऐसा लेते हैं कि ये सिर्फ निचले स्तर के लोग ही कर सकते हैं। ये गन्ने का जूस बेचना जो बड़े मतलब नॉर्मल घर के लोग हैं वो नहीं करना चाहते। आपके पास काम है, बहुत काम है, तब तो आप किसी चीज़ को डिनाई कर सकते हो, किसी चीज़ को छोड़ सकते हो। लेकिन जब आपके पास काम नहीं है, क्या उस समय आपको छोड़ना जायज़ है? नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आज के एक नए एपिसोड में। आज के जो गेस्ट हैं वो बेहद ही खास हैं क्योंकि उनसे हम जानेंगे कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है, और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो उसे फ्रेंचाइजी मॉडल में कैसे तब्दील करना है, इन सारे विषय पे चर्चा करेंगे। आइए स्वागत करते हैं फ्रेंचाइजी बताओ के फाउंडर से, आशीष अग्रवाल सर से। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ सर। आज हम बिजनेस के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। आपसे पहला यही है कि बिजनेस करना चाहते हैं पर उसके लिए पैसा भी है, पर हमें ये नहीं पता कि कौन सा बिजनेस कितना चल सकता है। ऐसे कोई बिजनेस बताइए जिसमें हम पैसा लगाए तो उससे अच्छा कमा भी पाए। बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने लक्ष्मी जी। आधे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम यही है कि मेरे पास पैसा तो है, मान लीजिए, या तो पैसा है या नहीं है, लेकिन मैं बिजनेस कौन सा करूं? ऐसा कौन सा बिजनेस मैं करूं जिससे कि मुझे बिजनेस शुरू करते ही इनकम आ जाए? अच्छा, इसका जवाब पता है क्या है? आपको अगर कमाना आता है तो आप गोबर बेच के भी कमा सकते हो, और अगर आपको कमाना नहीं आता है तो आप सोना बेचकर भी पैसे नहीं कमा पाओगे। बस आपको सिंपल सा करना क्या है कि आपको देखना है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है और मैं क्या काम कर सकता हूँ, ये जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस तो सारे ही चल रहे हैं ना। अगर हम अमेजन का एग्जाम्पल लें तो अमेजन पर आपने ऐड देखी होगी कि 3 करोड़ से ज़्यादा दुकानें, तो 3 करोड़ से ज़्यादा दुकानें, और उसमें भी अलग अलग तरह की दुकानें। मतलब आपको सुई से लेकर जहाज तक हर एक सामान बिक रहा है ना, और सब लोग पैसे कमा रहे हैं ना। तो आप कोई भी काम करें, हर काम में पैसा है। आप पर मुझे ऐसा कोई हाँ जी बताइए। ऐसा कोई बिजनेस आइडिया जो जिसमें कम लागत में अच्छा पैसा कमा सकते हैं? ये बेहतरीन सवाल है, इसका भी हम जवाब देंगे। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जिसमें हम कम लागत में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसका सिंपल सा जो जवाब है वो ये है कि आप वो बिजनेस करें जहाँ पर आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो। एक बिजनेस तो ये है कि मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मान लीजिए माइक बेच रहा हूँ, कपड़े बेच रहा हूँ, ज्वेलरी बेच रहा हूँ, राशन बेच रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको लागत लगानी पड़ेगी क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं, और आपको बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए उतने ही प्रोडक्ट सोर्सिंग भी करनी पड़ेगी, और आपको प्रॉफिट कम रख के लोगों को देना पड़ेगा। तो वहाँ आपकी लागत ज़्यादा आएगी और आपको मुनाफा कम मिलेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जिसमें कि आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जिसमें कि एक मेरे को बिजनेस बहुत अच्छा लगता है, वो है आपने सुना होगा कि चाय, मैं चूंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताता हूँ, मेरे पास अलग अलग तरह के बिजनेस आते हैं। तो उसमें एक बिजनेस आया कि किसी को टी कैफे करना था, तो वो ढूंढ रहा था मैं क्या यूनिक करूं कि लोग मेरे पास आए। तो उसको यूनिक कप्स मिले। उसमें कप में क्या यूनिकनेस थी कि चाय पियो और कप खा जाओ। चाय पियो और कप खा जाओ। तो वो ऐसे मटेरियल से कप बना रहे थे जो च्यूएबल होते हैं, जो खाने के लायक होते हैं। जैसे आपने आइसक्रीम खाई होगी, कोन वाली आइसक्रीम, उसमें कोन होता है और उसके अंदर आइसक्रीम होती है, तो वो कोन भी खाते हैं ना। इसी तरीके से उन्होंने प्रोडक्ट डेवलप किया जिसमें कि कप ऐसे मटेरियल से बना था जिसमें कि आधे घंटे तक गर्म चाय रह सकती है, हाफ एन आवर तक, और उसकी वजह से उनका कैफे बहुत चलने लगा। तो वहां पर आप कम लागत में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। या फिर जहां पर आपकी सर्विस इनेबल्ड हो, आप कोई भी सर्विस बिजनेस करें, मैकेनिक, आप गाड़ी ठीक कर रहे हो, मोबाइल ठीक कर रहे हो, कंप्यूटर ठीक कर रहे हो, कोई भी ऐसा बिजनेस जहां पर आपकी स्किल्स यूज में आ रही हो। अगर आपने मान लीजिए कि मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर की दुकान खोलनी है, तो वहां पर आपकी लागत बहुत कम है क्योंकि वहां पर आपकी स्किल जुड़ी हुई है, तो वहां पर आप ज़्यादा मुनाफा कमा लेंगे।
आप कोचिंग सेंटर ओपन करिए, प्री स्कूल ओपन करिए। प्री स्कूल ओपन करने में लागत कम आएगी, आप मुनाफा ज़्यादा कमा सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं उन सारे प्री स्कूल ओनर को बोलना चाहूँगा जो केवल प्री स्कूल चलाते हैं और बाद में अपना सेंटर बंद रखते हैं। आपको उसका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। 10 से 2 बजे तक तो प्री स्कूल चला रहे हैं, उसके बाद उसमें हॉबी क्लास चला रहे हैं, डांस क्लास चला रहे हैं, म्यूजिक क्लास चला रहे हैं, वहाँ से पैसे कमाओगे। केवल 10 से 2 आप प्री स्कूल चला लोगे, उसके बाद बोलोगे नहीं मैं तो बंद रखूंगा, तो वहाँ से आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। तो आपको सिंपली ये देखना है कि मेरे अंदर स्किल क्या है, किस तरीके से उस स्किल को मैं इनकम में लगा सकूं। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला मैं शेयर करूं आपके साथ। हाँ जी। एक फॉर्मूला है IAS फॉर्मूला। IAS जो है ना, वो IAS बनते हैं, बड़ा यूपीएससी के एग्जाम देते हैं, वही वाला IAS है, लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। इसमें I का मतलब है इंटरेस्ट, A स्टैंड्स फॉर एबिलिटी और S स्टैंड फॉर स्कोप। ये 3 चीजें हैं। किसी भी बिजनेस में कोई भी काम करने से पहले आप ये 3 चीजें देख लीजिए, इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड स्कोप। इंटरेस्ट का मतलब क्या है? मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट डांस करने में, आप डांस के प्रति पैशनेट हो, ठीक है, अब ये आपका इंटरेस्ट हो गया, लेकिन क्या आपको डांस आता है? एबिलिटी, तो आपको डांस बहुत अच्छा आता है। अब आता तो है, आपको खुद तो आता है, लेकिन क्या आप डांस सिखा सकते हो? तो आपके अंदर डांस करने की एबिलिटी भी और डांस सिखाने की एबिलिटी भी है। पहली चीज इंटरेस्ट हो गया, जो आपका इंटरेस्ट है। दूसरा उसकी एबिलिटी हो गई कि आप दूसरों को सिखा भी सकते हो, खुद से कर भी सकते हो। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लोग डांस सीखना चाहते हैं? मान लीजिए कोई सीखना ही नहीं चाहता हो, तो आपकी इंटरेस्ट और एबिलिटी किसी काम की है? नहीं। तो आपको यह देखना है कि जो मेरे अंदर इंटरेस्ट है, क्या वो एबिलिटी है मेरे अंदर, और अगर वो एबिलिटी भी है तो क्या लोग वो जानना चाहते हैं और क्या लोग उसके लिए पे करेंगे। अगर लोग उसके लिए पे करेंगे तो ये आपके लिए बेहतरीन बिजनेस बन सकता है। अब बताइए, एज ए डांसर, डांस स्कूल्स कितने सारे चल रहे हैं जहां पर लोग डांस सिखाते हैं। ये बिना लागत का काम है कि नहीं है? आपने बोला कि मुझे कम लागत में कोई बेहतरीन बिजनेस बताएं, तो यहां पर आपकी कोई लागत नहीं लग रही। हाँ। और आपको, आप समझिए कि दिन भर में आप केवल 4 क्लासेस लेंगी और एक क्लास में 20 बच्चे होते हैं आपके पास, और एक बच्चे से आप 5,000 रुपये लेते हैं। मतलब एक बैच से आप लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। 4 बैच चला रहे तो 4 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। तो बिना लागत के आज के समय में अगर कोई 4 लाख कमाए तो ये छोटी इनकम है कि बड़ी इनकम है? तो इस तरीके से एक एबिलिटी तो डांसिंग हो गई, ऐसी टीचिंग है, योगा है, आपको ड्राइविंग है, ऐसी स्विमिंग है, ऐसे न जाने कितनी स्किल्स है, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स हैं। आप स्किल्स का आप सोचिए, गूगल पे एक डाल दीजिए कि टॉप 50 स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है, कैमरा चलाने की स्किल हो गई, पॉडकास्टिंग स्किल हो गई। अभी एक बड़े यूट्यूबर ने पॉडकास्ट कैसे सिखाएं इसका यूट्यूब का कोर्स निकाला था, 1.5 लाख रुपए का 2 दिन का कोर्स। 1.5 लाख रुपए एक पर्सन का कोर्स, और वहां पर 20 बच्चे भी होते तो 30 लाख रुपए 2 दिन में कमा लिए ना। हाउ टू डू द पॉडकास्ट, जो मैम आप कर रही हैं, जो हम कर रहे हैं अभी। तो आप एक चीज समझिए, आपको क्या आता है ये चेक कर लीजिए, ठीक है, और जो आपको आता है लोग वो सीखना चाहते हैं कि नहीं, ये चेक कर लीजिए। IAS फॉर्मूला। अच्छा, इसमें एक बड़ी खास बात बताऊं, कई बार लोग बोलते हैं कि इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। भाई, इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि जो चीज में आपका इंटरेस्ट हो वही चीज आपको कमाई देके जाए। आप ये देखिए कि आपको, आपका जो गोल है, वो गोल आपका पैसा कमाना है या आपको अपना इंटरेस्ट फुलफिल करना है। शिव खेड़ा जी ने शायद एक बात कही है कि आप भी वही काम करोगे जो सारी दुनिया कर रही है, तो आपको भी वही मिलेगा जो सारी दुनिया को मिल रहा है। अगर आपको कुछ स्पेशल पाना है तो आपको कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। हाँ। तो आप कुछ स्पेशल कर नहीं रहे हो और चाहत किसकी कर रहे हो? कुछ स्पेशल पाने की। तो पहली बात है इंटरेस्ट। अगर आप पैसा कमाना है तो इंटरेस्ट को साइड में रख दो और पैसा कमाने में इंटरेस्ट पैदा कर लो, तो उस काम में इंटरेस्ट आपका अपने आप आने लगेगा। अब उसकी एबिलिटी नहीं है तो सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ आपको। अभी हम पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे कि पता नहीं मैं कैसे सवाल पूछूंगी नहीं पूछूंगी, और आपने इतना अच्छा इंट्रो दिया, इतना बढ़िया बात की, तो हमें लगता है कि हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है। कई बार हमारे अंदर एबिलिटी होती है। और दूसरी बात, अगर नहीं भी है तो ऐसी क्या चीज़ है जो हम सीख नहीं सकते? आखिरकार रॉकेट कौन चला रहा है? आदमी चला रहे हैं, ठीक है ना, इंसान ही चला रहा है। हवाई जहाज इंसान चला रहा है, सारे कंप्यूटर इंसान चला रहे हैं, सारी मशीनें इंसान चला रहे हैं। जब इंसान छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़ा काम कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं? जस्ट ये सवाल अपने आप से पूछ लो, फिर देखो होता है कि नहीं होता। इतनी सी बात है बस।
सर हमारा यूथ ना आजकल चाहता है कि बहुत जल्दी अमीर हो जाए। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई ऐसा बिजनेस जिससे वो बहुत जल्दी ग्रोथ पाले और अमीर हो जाए, ऐसा कुछ है? बहुत कुछ है। आपको सिर्फ एक ही जगह काम करना है और आप बहुत जल्दी अमीर हो जाओगे। सिर्फ एक जगह आपको काम करना है, अपने माइंड के ऊपर। अच्छा। सिर्फ आपको ये काम करना है, यहाँ पर आप काम करो और आप देखो आप अमीर बन जाओगे कि नहीं बन जाओगे। 16 साल की उम्र में रितेश अग्रवाल जी ने ओयो की शुरुआत कर दी। आज वो मल्टी बिलियनियर हैं। मिलीनियर की बात नहीं कर रहा, बिलियनियर हैं। हज़ारों कंपनी में वो पैसा लगाते हैं। शार्क टैंक इंडिया में जज हैं। मेरे एक खास मित्र हैं और जिस कंपनी के लिए मैं काम भी करता हूँ, जेनेरिक आधार, 16 साल की उम्र में अर्जुन देशपांडे जी ने जेनरिक मेडिसिन कंपनी की शुरुआत की और उसी उम्र में रतन टाटा जी ने उन पर भरोसा दिखाया और इन्वेस्ट किया। आज पैन इंडिया उनके 5000 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं। तो आपको जल्दी अमीर बनना है ना, तो 2 ही काम करने हैं। पहला, अपने माइंडसेट पे काम करना है और दूसरा, आपको वो सॉल्यूशन देने हैं जिसकी नीड दुनिया को है। आप कोई ऐसा पेन पॉइंट ढूंढिए जो लोगों को, जिसकी सॉल्यूशन चाहिए, जिसकी ज़रूरत है लोगों को, और आप उसका सॉल्यूशन दे दीजिए लोगों को। देखिए कि दुनिया पागलों की तरह आपके पीछे आएगी कि नहीं आएगी। जैसे मनमोहन योगी जी हैं, उन्होंने ढूंढा कि भाई लोग लाइफस्टाइल डिजीज से परेशान हैं। लोग अपने ही शरीर से परेशान हैं और उसका आसान सा एक क्या बोलेंगे सॉल्यूशन क्या है, योग। और लोगों को योग सिखाना शुरू किया। अब लोग उनके दीवाने हैं कि नहीं है? बिल्कुल है ना। तो आपने क्या किया, आपने पेन पॉइंट ढूंढा लोगों का और उसका सॉल्यूशन आसान भाषा में लोगों तक पहुंचा दिया। अब जैसे मैं जेनरिक आधार की बात कर रहा था, उन्होंने एक पेन पॉइंट ढूंढा कि लोगों को महंगी दवाइयों से सस्ती दवाइयों की तरफ लेके जाना है। आज अगर किसी के घर में कोई भी बीमारी है, जो लाइफ लॉन्ग बीमारी, जिसको लाइफ स्टाइल डिजीजेस कहते हैं, तो महीने का 3000, 4000, 5000 रुपये का महीने का दवाई का खर्चा फिक्स हो जाता है। अब ठीक है, अगर मैं उस बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकता, एटलीस्ट उसकी दवाई के खर्चे को तो ख़त्म कर सकता हूँ ना, या कम कर सकता हूँ। तो 80% तक दवाई का खर्चा कम कर दिया। एक लोअर मिडिल क्लास या फिर हम कहें बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को जो महीने का 5000 रुपये दवाई का खर्च हो रहा था, वो 1800 पे पहुंच गया। अब बताइए लोग उनके पीछे दीवाने होंगे कि नहीं होंगे। एक प्रॉब्लम थी लोगों की कि किस तरीके से हम अपने होटल चेन चलाएं, होटल कैसे मैनेज करें, किस तरीके से हम अपने होटल तक ग्राहक लेकर आएँ। ओयो ने सोल्यूशन दिया, तो लोग उनके दीवाने होंगे कि नहीं होंगे। इन लोगों ने अपने ऊपर तो काम किया ही होगा ना। 100%। मैंने सबसे पहले ये बात की कि आपको कहाँ काम करना है, अपने माइंड पे। अपने माइंड पे काम करना है। अगर आप फोकस्ड नहीं हैं, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं, अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, अगर आपने अपनी एबिलिटी को नहीं पहचाना, अगर आपने ये नहीं पहचाना कि लोगों की नीड क्या है, ये सब काम नहीं करोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हॉबी होना भी ज़रूरी है एक बिजनेसमैन के लिए। देखिए, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती कि आपकी हॉबी आपका बिजनेस बन जाए और आप वहाँ पर पैसे कमा लो, लेकिन ऐसा रेयर होता है। क्योंकि मेरी भी हॉबी है डांस करने की, बट मैं अभी जैसे उसमें तो नहीं है मेरा करियर। बट ऑब्वियसली बन सकता है। आपने उसको सही तरीके से एबिलिटी या तो डेवलप नहीं की, या फिर एबिलिटी डेवलप करने के बाद बिजनेस करना आसान नहीं होता। हाँ। मैं मतलब अगर मैं कहीं बोल रहा हूँ स्टेज के ऊपर या फिर किसी को समझा रहा हूँ, तो ये बोलूँगा नहीं बिजनेस तो कोई भी कर सकता है, बिजनेस करने के लिए ये 4 फॉर्मूले हैं, ये सीख लो और बिजनेस हो जाएगा। लेकिन नहीं, एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी सवेरे से उठने से लेकर रात के सोने तक उधेड़ बुन में लगी रहती है। उसे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो आपने उसको एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखा नहीं होगा। नहीं, देख भी लिया, पर उसको करने की वो आई नहीं क्षमता, या फिर वो हमें गट्स ही नहीं है, तो फिर उसको कैसे डेवलप करेंगे? तो गट्स क्या होता है ना, गट्स लोगों के कॉन्फिडेंस से आता है। एक छोटी सी चीज़ मैं बताऊं कि लोग बोलते हैं ना कि मुझे पता नहीं ये काम मेरा चलेगा नहीं चलेगा, मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये हम अपने अंदर ही सोच लेते हैं, अपने अंदर ही आंसर ले लेते हैं नहीं होगा, और अपने अंदर ही बंद कर देते हैं। क्या आपने किसी और को किया, किसी और से पूछा? क्या आपने कहीं अप्लाई किया? मैं आपका एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आपको डांस सिखाना था लोगों को, क्या आपने 10 लोगों को फ्री में सिखाया? हो सकता है कि पैसे लेकर तो कोई नहीं सीखेगा, सपोज कर लीजिए। मैं आपकी बात आगे रखता हूँ कि भैया कोई पैसे देगा कि नहीं देगा। फ्री में लोग सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? सीखेंगे ना, बिना पैसे के सीखेंगे। क्या आप 10 लोगों को फ्री में डांस सिखा सकते हो? 10 लोग, अगर आपको लगे कि वो अच्छा डांस कर रहे हैं, पहली चीज, और दूसरी चीज अगर वो आपको अप्रिशिएट करें और बाकी लोगों को रेफर करें, तो समझ लीजिए कि आप अच्छा डांस सिखा रहे हैं। और उसके बाद आप
देखिए कि आपके अंदर वो गट फीलिंग आती है कि नहीं आती है। आप ये देखिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं आता है क्योंकि सब कुछ मन के अंदर ही होता है। अगर आपको अपने आप से सवाल पूछने हैं, अपने आप को जवाब देने हैं, तो फिर बाकी कोचेज की, मेंटर्स की ज़रूरत ही क्या है आपको? तो इन चीज़ों के लिए आप जाइए, लोगों के पास बातचीत करिए और आप लोगों को सिखाना शुरू करिए और आप देखिए कि आपको अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर ये आपने बहुत अच्छी चीज़ कही कि सही में हम लोग खुद ही सोच लेते हैं कि ये नहीं, ये चलेगा नहीं, हम तो सिखा ही नहीं पाएंगे, ऐसा हो नहीं पाएगा, और उसको हम खुद के मन में ही बंद कर लेते हैं। ऐसा ही होता है, मतलब ऐसी 99% लोगों के साथ ऐसा ही हाँ होता है। इसका मतलब जब मैंने शुरुआत की थी, कह लीजिए पब्लिक स्पीकिंग की या फिर कुछ सीखने की, तो एक बहुत पुरानी चीज़ है कि लोग पूछते थे कि अच्छा ताजमहल कितनी बार बना था? सबने सुना होगा ये ताजमहल कितनी बार बना था? तो बोला, किसी ने बोला 1 बार, तो बोला नहीं, ताजमहल 3 बार बना था। पहली बार किसी के दिमाग में बना था, हाँ, फिर दूसरी बार उसकी ड्राइंग पेपर पे हुई थी और तीसरी बार जो तीसरी आप बार देख रहे हो वो है। वो हुआ था। तो ताजमहल 3 बार बना था। इसी तरीके से हम जो भी काम करते हैं वो 3 बार बनता है कम से कम। आपने पहली बार अपने दिमाग में बनाया और वहीं पर उसको कैंसिल करके वहीं पर क्लोज कर दिया। तो कम से कम तीसरी बार बनाने से पहले दूसरी तक तो ले आओ। मतलब एटलीस्ट अपने दिमाग से पेपर तक तो ले आओ। जब आपके दिमाग से कोई चीज़ पेपर पर आती है तब आप अपने दिमाग को दोबारा से प्रोसेसिंग में भेजते हो, जो मैंने लिखा है वो सही है कि नहीं है, और आपका माइंड इतना पावरफुल है कि वो उसको करेक्ट कर देगा। जैसे आपने बोला कि मुझे डांसिंग कॉलेज खोलना है या डांसिंग स्कूल खोलना है, तो डांसिंग स्कूल खोलने के लिए आपने लिखा कि मुझे एक 500 स्क्वायर फीट जगह की ज़रूरत है, इसमें मुझे ये इक्विपमेंट चाहिए, साउंड सिस्टम चाहिए और जो भी आपको चीज़ें चाहिए, कारपेट चाहिए, ये आपने लिखी, आपको ऐसी लोकेशन में चाहिए। अब ये सब चीज़ आपने लिख ली, आपने प्लानिंग बना ली। जब आप ये प्लानिंग बनाती हो ना लिख कर, तो माइंड को अपने आप एक मैसेज जाता है कि मुझे इसको बेटर ऑफ कैसे करना है। आप जब आज लिखोगे और कल दोबारा से बोलोगे तो नहीं, ये मुझे इसमें और अच्छा हो जाएगा अपने आप से। और नहीं भी करना होगा ना, तो जब आप 3-4 दिन आप उसको लिखोगे और उसको आप तरीके से सोचोगे, आपको सही आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। पर ये भी तो हम अपने कैपेबल के हिसाब से ही सोच पा रहे होंगे और लिख पा रहे होंगे ना, हम उतना तो नहीं सोच सकते देखिए एक स्टार्टिंग हाँ, स्टेज बिल्कुल, में। बिल्कुल ज़्यादा बड़ा सोचना भी नहीं चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं बहुत बड़ा सोचो, बहुत बड़ा सोचो। अच्छा, आज हमने एक घर बनाना है, मैं सीधा सोचूँ कि भैया एंटेलिया ही लेना है मुझे, मुकेश अंबानी वाला ही तो वो होगा नहीं, हाँ, छोटा घर आएगा नहीं। हाँ, तो भैया पहले छोटा वाला ले लो, फिर बाद में कोठी ले लेंगे, फिर उसके बाद वहाँ तक भी पहुँच जाएँगे। तो एक कहावत है कि स्टार्ट स्मॉल, स्केल स्मार्ट, 4S फॉर्मूला है कि हमेशा छोटे से शुरुआत करो। शुरुआत जब करोगे, जब आप काम को करोगे, उसकी खामियां, उसमें क्या हम बेहतरी कर सकते हैं, उसको कैसे बड़ा कर सकते हैं, यह हमें पब्लिक ही सिखा के जाएगी। सिखाने वाले कोई और नहीं होते हैं, सिखाने वाले हमारे हमेशा कस्टमर ही होते हैं, अगर हम उनसे सुन रहे हैं तो। जैसे सपोज करिए आपने एक इतना छोटा सा, जितना स्टूडियो का हमारा कमरा है, ये इतने छोटे से कमरे में डांस सिखाना शुरू किया, 4 ही लोग आ पा रहे होंगे। कोई आके बोलेगा मैम आप अच्छा सिखा रही हैं, अगर सामने स्टेज होगा और नीचे 20 लोगों की जगह होगी तो मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? सिखा दिया किसी ने कुछ आपको। फिर बोला कि नहीं यहाँ पर कारपेट होना चाहिए, सिखा दिया किसी ने। आपने सपोज करो सामने खाली स्पीकर रखा था और कहीं स्पीकर नहीं थे, किसी ने बोला कि आप ये चारों तरफ अगर स्पीकर लगाओगे थोड़ी सी डॉल्बी साउंड आएगी तो और मज़ा आएगा, सिखा दिया किसी ने। तो इस तरीके से आप जो भी काम करते हैं, आपके ग्राहक जो आपको कहते हैं या जो आपको सुझाव देते हैं या जो आपको कंप्लेन करते हैं, आप उनको कंप्लेन की तरह ना लेकर सजेशन की तरह ले लोगे, तो वहां से आप सीख रहे होंगे और डे बाय डे अपने बिजनेस को बढ़िया बना रहे होंगे। तो जो 4S फॉर्मूला है यहाँ काम आता है, स्टार्ट स्मॉल, स्केल स्मार्ट। जब आप स्केल करोगे अपने बिजनेस को, उस समय आप बहुत स्मार्ट बन चुके होंगे। तो शुरुआत में ही आप पूरा अपार्टमेंट या पूरी बड़ी बिल्डिंग लेने की ना सोचो। 1 BHK से भी काम चल रहा है तो वहां से काम शुरू करो, और काम शुरू करो, उसके बाद क्या चेंज करते चलो। किसी ने रोका थोड़ी है कि नहीं मैं तो यहीं बैठूंगी और मैं तो यहीं से काम करूंगी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा, सही बात है। सर आजकल के फिर भी आजकल जो मम्मी पापा हैं उनका माइंडसेट यही है कि तुम अच्छे से पढ़ो लिखो फिर तुम्हें अच्छा जॉब मिलेगा। वो अभी भी बिजनेस को लेकर के इतना इंस्पायर नहीं करते अपने बच्चों को। ये यही कहते हैं अच्छे से पढ़, अच्छे से लिख, तो तुझे अच्छी जॉब मिलेगी।
तो डॉक्टर बन जाएगा, आईएएस बन जाएगा, आईपीएस बन जाएगा, अभी भी इन्हीं चीज़ों में है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि बिजनेस क्या कर सकता है लाइफ में, अगर वो बिजनेस को सोचे तो? बिजनेस ही सब कुछ कर सकता है। देखिए, माँ बाप आपको पढ़ने लिखने के लिए कहते हैं, बिल्कुल पढ़ना लिखना चाहिए। अगर आप अच्छे से पढ़े लिखे होंगे तो आप अपने बिजनेस में भी अच्छा काम कर पाओगे, पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात ये है कि आपका कल्चर कैसा है फैमिली का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके फैमिली में सारे आर्मी मैन हैं, सारे डॉक्टर हैं, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो वो यही बोलेंगे कि हमारा ही जो लेगेसी है उसी को आगे लेकर जाएं। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि आपके पेरेंट्स बिजनेस कर कर वहां पर अपने हाथ जलाकर बैठे होते हैं, ऐसा भी होता है। तो उनके जो दर्द होते हैं वो चाहते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी उस दर्द को ना झेले, इस वजह से भी कहते हैं। बट ऑब्वियसली ये समझने की जरूरत है कि हर इंसान अलग है। तो आपके बच्चे को क्या चाहिए, आपको समझना पड़ेगा कि आपका बच्चा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए पैदा हुआ है, या उसके अंदर वो माइंडसेट है कि वो अपने अंदर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, लॉयर्स को, डॉक्टर्स को हायर कर सकता है। आप सोचिए कि क्या एक डॉक्टर को हायर कर पाएगा, क्या एक इंजीनियर को हायर कर पाएगा, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर लोगों को अपने अंडर हायर कर पाएगा। पर उनको इसमें रिस्क लगता है ना बहुत ज़्यादा। उन्हें लगता है कि इसमें तुम बहुत लंबा चलेगा, कब जाके करियर सेट होगा, कब तुम कमाओगे, कब फैमिली को संभालोगे। तो उनका माइंडसेट ये है, पेरेंट्स का ये होता है कि तुम अच्छे से सेट हो जाओगे, एक बार जॉब करना मतलब कि सेट हो गए तुम। अगर 20,000 भी कमा रहे हो तो तुम्हारा साल में प्रमोशन होगा और तुम सेट हो गए, ये होता है। ये आपने सवाल बहुत बेहतरीन पूछा है। हम किसी एक जॉब का एग्जाम्पल लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे घर में 2 सीए हैं, इसलिए सीए बनने में कितना समय लगता है? 3 से 5 साल कम से कम। उसके बाद आपको 3 साल की इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है, जिसको आर्टिकलशिप कहते हैं। वहां पर 3,000, 4,000, 5,000 उसको तनख्वाह मिल रही होती है। हाँ। ठीक है ना। 7 साल में जाकर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। चलिए कोई बहुत ब्रिलियंट है तो 3 से 5 साल में बन जाएगा। 7 साल अपनी जिंदगी के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में, इंजीनियर बनने में, डॉक्टर बनने में लगाए, और उसके बाद आपको तनख्वाह कितने की मिली? लाख रुपए की। हाँ। लाख रुपए मान लेते हैं, 1 लाख रुपए की तनख्वाह मिली। आप मेरे साथ आ जाइए, 2 साल लगा दीजिए बिजनेस में, लाख रुपए यूं मिलेंगे। बिजनेस में हम समय देना नहीं चाहते हैं, बाकी सब जगह हम नौकरी करके समय दे देंगे, व्यापार में समय देना नहीं चाहेंगे। अब दूसरी बात आ गई इन्वेस्टमेंट की। अब दूसरा सवाल यही आएगा लोगों का, अरे यहां पैसा भी तो लगेगा। आज एक एमबीए कॉलेज की एवरेज फीस पता है कितनी है? हाँ सर। 10 लाख से लेकर 30 लाख 30 लाख तक। और उसके बाद लोगों को प्लेसमेंट नहीं मिलती है। सही बात बोल रहे हो आप सर। तो यहां पर आपने 3 साल, एमबीए चलो 2 साल का होता है, साल भर आपने नौकरी के लिए गवा दिए, 3 साल लगा लेते हैं हम। 3 साल में आपने 20 लाख 30 लाख रुपए लगा दिए, उसके बाद आपको नौकरी नहीं मिली, और आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो इंश्योरेंस बेचने की कर रहे हो, लोन बेचने की कर रहे हो, 30,000, 40,000, 50,000, लाख रुपए की नौकरी कर रहे हो। आप वही पैसा बिजनेस में लगाओ और देखो कि आपको आने वाले 2-3 सालों में आप अपने अंडर में कितने लोगों को रोजगार दे पाओगे। सोचो, जिन बेचारों को नौकरी नहीं मिल रही है, पता है नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? जब तक हम सब यही सोचेंगे कि हमें नौकरी करनी है, तो नौकरी देगा कौन? सही बात है। अगर हम सब नौकरी मांगने वाले बन गए तो नौकरी देने वाले कहां बचेंगे? तो आप नौकरी देने वाले बनिए ना। एक्चुअली पेशेंस नहीं है, सब चाहते हैं कि अब भी बिजनेस खोला और ये एकदम चल जाए। उन लोगों के लिए बिजनेस बना ही नहीं है। देखो, हर एक जगह पैसेंस चाहिए होता है। मैं हमेशा कहता हूं, चाहे शादी हो चाहे व्यापार हो, दोनों पैसेंस वाली चीज़ हैं। अगर आपने चाहे लव मैरिज करी हो चाहे अरेंज मैरिज करी हो, मतलब कि आपको बिजनेस अपने माँ बाप का बना बनाया मिला हो, या फिर आपने अपनी मर्जी से चुना हो, मतलब बना बनाया मिला है मतलब अरेंज मैरिज, और आपने अपनी मर्जी से चुना है तो लव मैरिज। दोनों जगह आपको समन्वय बिठाना पड़ेगा, थोड़ा समय एक दूसरे को देना पड़ेगा, थोड़े समय तक एक दूसरे को समझना पड़ेगा, थोड़ी तो कुछ चीजें ऊपर नीचे होंगी। तो वहां पर आप समय नहीं दोगे तो चीजें तलाक तक पहुंच जाएंगी। कितना समय देना चाहिए पर सर? कई बार 1 महीना भी बहुत होता है और कई बार 1 साल भी कम होता है। डिपेंड करता है कि आपने अपने माइंडसेट पर कितना काम किया है। जो मैंने सबसे पहली बात की थी कि आपको सबसे पहले काम अपने माइंडसेट पे करना है। हमेशा डिपेंड करता है कि आपने अपने माइंडसेट पर कितना काम किया है।
इस पे डिपेंड करता है। कई बार तो पहले महीने से बिजनेस चालू हो जाएगा। आपने कोई मिठाई की दुकान खोली और आपको सब कुछ बहुत अच्छे से आता है, आपने सारे कारीगर बहुत अच्छे हायर किए हुए हैं और आपने बढ़िया दुकान ली है, अच्छी लोकेशन पर है, ग्राहकों का फुटफॉल है, पहले दिन से बिक्री आना चालू हो जाएगी, पहले महीने से आपकी दुकान प्रॉफिटेबल हो जाएगी। वहीं पर उसी मिठाई की दुकान का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने गलत लोकेशन चुन ली, आपके कारीगर थोड़े से अच्छे नहीं हैं, ग्राहक आ नहीं रहे हैं, आपने मार्केटिंग ब्रांडिंग की नहीं है, तो हो सकता है आपको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लग जाएं उस बिजनेस को सेटल करने में। तो सारा डिपेंड करता है आपने कितनी प्लानिंग के साथ, कितने अच्छे माइंडसेट के साथ किसी बिजनेस की शुरुआत की है, और उतने समय में ही आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। जब आपने शुरू कर ही लिया है, जब आपने शादी कर ही ली है, तो अब निभाना आपका फर्ज बनता है ना, या नहीं बनता? और एक चीज मैं आपको और बता दूं, शादी में जरूर ऐसा हो सकता है कि आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट ना कर रहा हो। बिजनेस में आपने जिस व्यापार को किया है वो हमेशा आपको सपोर्ट करता है, हमेशा आपको सपोर्ट करता है। बस आपने उसके साथ अच्छे से वो व्यवहार किया है कि नहीं किया है। दुकान खोल ली आप, लेकिन दुकान पे जाओगे नहीं, क्या काम चलेगा? आप ग्राहकों के साथ बातचीत करोगे नहीं, क्या काम चलेगा? तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपने व्यापार में देखनी होती हैं। आप जब व्यापार कर रहे हैं तो आप उस व्यापार के साथ उचित व्यवहार भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर आपने अभी बोला, समझाया, ये बहुत अच्छा समझाया आपने। कोई भी अगर बिजनेस खोलना चाहेगा, अगर इन सारी चीज़ों पे काम करेगा तो ज़रूर ही उसका बिजनेस चलेगा। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि बिजनेस करने के लिए क्या पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है? व्यापार पहले तो बनिए लोग, हम अपनी बात करें अपनी कम्युनिटी के, स्कूल तक नहीं जाते थे, सीधा गल्ले पे बैठ जाया करते थे। तो ऐसे आपको सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पर कि बिना एक भी क्लास गए आप व्यापार कर सकते हैं। व्यापार करने के लिए आपको बौद्धिक समझ होने की ज़रूरत है, अपने ग्राहकों को समझने की ज़रूरत है, आप उन्हें जो प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो वो उनकी नीड है कि नहीं है, और उनकी नीड के अनुसार आप उनको दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ये समझने की ज़रूरत है। एक अनपढ़ मुख्यमंत्री बन सकता है, तो क्या बिजनेसमैन नहीं बन सकता यार? जहां तो आप लोगों को कुछ ना कुछ दे ही रहे हो। देखिए, आप किसी भी हाल में अगर व्यापार करना चाहते हो तो आपको करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पैशन चाहिए और उसके साथ साथ समय चाहिए। आप सोचो कि बिना समय दिए व्यापार कर लूँ, ये नहीं हो पाएगा। कितनी कम लागत में खोल सकते हैं बिजनेस? फ्री में भी कर सकते हैं। फ्री में आप मैंने एग्जांपल लिया आपको, आज आप डांस करना चाहती हैं, फ्री में हो सकता है। हाँ, फ्री में आप शुरू करो। फ्री में हाँ। शुरू कर सकते हैं, अपने घर से शुरू कर सकते हैं। आप बिजनेस कंसल्टेंसी, मैं बिजनेस कोच हूँ, बिजनेस कंसल्टिंग मुझे करनी है, मुझे और बताओ मुझे क्या कौन लागत सुनेगा करना है। सर हमें? आज यूट्यूब पर आ जाइए, आपको कौन नहीं सुनेगा, आप ये बताइए। आज जब मैं अपनी बात करूं, अगर 2018 में जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था फ्रेंचाइजी बताओ के नाम से, उससे मुझे जानता ही कौन था। मैंने यूट्यूब पर आकर लोगों को बताना शुरू किया बिज़नेस के बारे में, आज 5 करोड़ से ज़्यादा लोग मुझे देख चुके हैं। तो ये अल्टीमेटली इतने लोगों ने सुना ना, हज़ारों लोगों ने मुझसे मिलकर व्यापार किया, सैकड़ों ब्रांड मेरे पास आए जिन्होंने मुझे बोला कि नहीं आप मुझे भी प्रमोट करिए। तो आज शुरुआत करने के लिए पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ सही सिस्टम लगाने की ज़रूरत है। आप सही सिस्टम लगा दीजिए, देखिए व्यापार हो जाएगा। तो आपको लागत नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं। मान लीजिए मैं अगर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं, तो आज के दिन हर कोई चाहता है मुझे शुद्ध सामान मिले। आपके लिए, आपको मान लीजिए कि नारियल का तेल चाहिए, आपको सपोज करिए कि बादाम का तेल चाहिए। आपको अगर आपके सामने कोई निकाल कर दे, देखो जी मैं नारियल से नारियल का तेल निकाल के दे रहा हूँ, मैं बादाम से बादाम का तेल निकाल के दे रहा हूँ, आप 2 पैसे फालतू पे करोगे? सिर्फ 30,000 की मशीन आती है, सिर्फ 30,000 रुपये की मशीन आती है। जगह नहीं चाहिए, कोई पावर नहीं चाहिए, छोटी सी जगह में लग जाएगी। आप अपने गांव मोहल्ले में पर्चे बंटवा दीजिए, यहाँ पर शुद्ध नारियल का, सरसों का, ये सारा तेल यहाँ मिलता है, आपकी आंखों के सामने निकाल कर देंगे जी। हाँ, आजकल ये अच्छा चल बिजनेस रहा है। 200 रुपये किलो भी आप कमाओ ना, कोई भी देगा आपको, और रोज के केवल 10 कस्टमर भी सर्व कर दिए, 2,000 रुपये डेली के कमा लो, 60,000 रुपये महीने का कमा लो। ये तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। लोग गन्ने का रस बेच के पैसे कमा रहे हैं, 10,000 12,000 की मशीन आती है। पर सर एक ये भी माइंडसेट है, जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लोग ये इन कामों को ऐसा लेते हैं कि ये सिर्फ निचले स्तर के लोग ही कर सकते हैं। ये गन्ने का जूस बेचना या फिर जैसे अपने तेल निकालना, ये मतलब जो बड़े मतलब नॉर्मल घर के लोग हैं वो नहीं करना चाहते, रोड पे खड़ा नहीं होना चाहते। अंबानी जी जो हैं वो एक भले पूरे घर से हैं कि नहीं है? हाँ है। सब्जी बेच रहे हैं,
रिलायंस फ्रेश में जाइए, क्या मिलता है? हाँ सही बात है। सब्जी मिलती है कि नहीं मिलती है? बाटा क्या कर रहा है? जूते चप्पल बेच रहा है। सही बात है। ठीक है ना? तो ऐसे आपको बहुत सारे, केवेंटर्स की मैं बात करूँ, एक बड़ा ब्रांड है, वो जूसी तो बेच रहा है। आपको किसने कहा कि रेडी पे खड़े होके बेचो? आपका माइंडसेट है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप दुकान लगाकर बढ़िया ब्रांड लगा के ब्रांड के साथ बेचो। सही बात है। आप इसमें कितना देखो, रेडी पे बेचोगे तो गन्ने का जूस कितने का बेचेगा? 20 रुपए का। 20 रुपए का। आप बढ़िया दुकान लगाकर बढ़िया कप लगाइए, उसके अंदर बढ़िया स्ट्रो लगाइए, मतलब 5 रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दीजिए और उसको आप 50 रुपए का बेच 50 लीजिए, रुपए का बिकेगा। सही बात 60 का बेच लीजिए। केवेंटर्स की जो बोतल आती है 99 की आती है, 199 की आती है, उसके अंदर माल तो वही वाला है ना। तो बिजनेस छोटा नहीं है, आप चाहो तो उसको किसी भी लेवल तक ले जा किसी सकते भी हैं। लेवल पर लेके जा सकते हो। अब मान लीजिए जो मनीष मल्होत्रा का जो कपड़े होते हैं वो 5 लाख 10 लाख 15 लाख ऐसे होते हैं, वही वाले कपड़े मार्केट में आपको 5,000 में मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते हैं? मिल जाते हैं। वही वाले नहीं मिलते हैं, वैसे वाले मिलते हैं। वैसे वाले मिलते हैं, कॉपी वैसे वाले मिलते हैं, वही वाले नहीं मिलते हैं। हाँ। तो बेसिकली होता यही है कि आपने अपना ब्रांड बनाया कि नहीं बनाया। आज केवेंटर्स ब्रांड है, आज रिलायंस फ्रेश ब्रांड है, तो ऐसा ब्रांड बनाओ ना। आपने किसने कहा कि आपको किसने कहा कि आप अपने नाम का ब्रांड नहीं बना सकते? किसी ने मना किया? नहीं। और ब्रांड बनाना पता है कितना इजी है? फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट, और तीनों पर अपनी स्टोरी दिखाते रहिए लोगों को। जब लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ब्रांड का मतलब क्या होता है? कनेक्शन। बस आप बाटा से कनेक्ट कर पा रहे हो, आप हल्दीराम से कनेक्ट कर पा रहे हो, आप बीकानेर वाले से कनेक्ट कर पा रहे हो। मिठाई वाले तो और भी है ना बहुत सारे, छोटे से लोग छोटी सी दुकान खोलकर मक्खियाँ भिनभिना रही होती हैं और वही वाली मिठाइयाँ बेच रहे होते हैं। हाँ। तो बीकानेर वाले का माइंडसेट उसको बीकानेर वाले तक ले गया ना। तो आप आज के दिन आपको अपना ब्रांड बनाने की शुरुआत करनी है, तो आप बिना पैसे लगाए सोशल मीडिया का यूज़ कर कर आप अपने ब्रांड बनाने की शुरुआत कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका बीकानेर वाला हल्दीराम से ब्रांड बन जाएगा, लेकिन वहाँ तक की शुरुआत जरूर हो जाएगी वहाँ से। सर कोई ऐसा बिजनेस बताओ जो महिलाएं घर बैठे ही करें और अच्छा अर्न कर पाए। महिलाएं तो आजकल सब चीज़ों में सक्षम है। आज ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर गोलाबारी की है और उसमें प्रमुख योगदान महिलाओं का रहा है। ठीक है, तो आज महिलाएं सब कुछ करने में सक्षम हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर कोई घर पे रह के काम करना चाहता है तो बहुत सारे काम हैं। आज लोगों को देसी अचार, पापड़, मसाले, इनका काम चाहिए। राजस्थान की एक महिला है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने अपने घर से शुरुआत की देसी मसालों की, और आज वो विश्व प्रमुख, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई हैं। तो ऐसे आपको जो लग रहा है कि आप जिस चीज़ को बनाने में माहिर हैं, यहाँ पर अगेन वही IAS फॉर्मूला लागू होगा कि आपका इंटरेस्ट और एबिलिटी जिस चीज़ में है, सब दीवाने हैं उसके। आलू के चिप्स बनाना आसान है? आलू खरीदो, चिप्स बनाओ, सुखाओ धूप में और पैक करके बेचो, सिंपल सी पॉलिथीन में, बिना ब्रांड के। पागल है लोग उसके पीछे। आप रोज का 100 किलो बना लो, रोज का 200 किलो बना लो, सारे बिक जाएंगे। हम खुद भी खरीद के लाते हैं मार्केट से। सब खरीद के लाते हैं जी। यहाँ शहरों में लोग तरसते हैं अच्छी क्वालिटी का खाने के लिए। आप बनाकर भेजिए तो एक बार। पापड़, अच्छी क्वालिटी के पापड़ के लिए, अचार के लिए, जो बाजार में अचार मिलता है कैसा मिलता है आप सोचिए। मैं तो किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, अच्छे अच्छे ब्रांड का अचार खाता हूँ, थूक देता हूँ। तो जब वही हमारे ऑफिस में जो काम करते हैं वो कई बार गाँव से अचार लाते हैं, मैं कहता हूँ ये मेरा है, तेरा नहीं है। तो सोचिए ना कि आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर एबिलिटी क्या, आप क्या बना सकते हो। जो आपको बनाना आता है ना वही बनाइए। मेरा जहाँ पहले ऑफिस था ना, मैं आपको बताऊं कि वो सॉक्स के धागे काटा करती थी। हमारे सामने महिला थी और 2 बच्चे थे, थोड़े से गरीब परिवार से थे। तो वो रोज का सॉक्स के धागे काट के रोज का 1,000-1,500 रुपये कमा रही थी। फैक्ट्री वाले सॉक्स छोड़ जाते थे, धागे काट के दे देती थी। एक और महिला थी वहाँ पर, तो वो फाइल होती है ना, जो कवर फाइल होती है, उसमें वो ठोकना पड़ता है, वो अंदर जो क्लिप होती है, तो वो क्लिप ठोकने का काम करती थी। उससे रोज के 500-700 रुपये कमा रही थी। काम की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, काम करने वालों की कमी है। यस सर। आपको काम चाहिए, आप हमें बताइए, और बस शर्त एक ही है कि भैया बिना क्वेश्चन किए दिन में 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे काम करना पड़ेगा। फिर ये मत बोलना ये काम तो मेरे लायक नहीं है। हम क्या सोचते हैं, काम मेरे लायक नहीं है इसलिए हमारे पास काम नहीं है। यस सर, आजकल ये दिमाग में बहुत रहता है, ये मेरे लायक ही नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूँ, ये आता नहीं है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, ऐसा लगता है कि काम ही मेरे लायक नहीं है। आपके पास काम है, बहुत काम है, तब तो आप किसी चीज़ को डिनाई कर सकते हो, किसी चीज़ को छोड़ सकते हो। लेकिन जब आपके पास काम नहीं है
क्या उस समय आपको छोड़ना जायज़ है? मतलब मेरे पास अच्छी नौकरी है जी, मैं 2 लाख रुपये महीना कमा रहा हूँ, नौकरी की बैंक का मैनेजर हूँ मैं तो, हाँ फिर मुझे बैंक के चपरासी की नौकरी आए तब तो मैं लात मार दूँ। लेकिन अभी मैं मतलब घर वाले रोज सवेरे सुबह मुझे चाटे मार रहे हैं, रोज डांट के भगा रहे हैं, भैया नौकरी लेके आइए, और मुझे बैंक के चपरासी की नौकरी आई है, मुझे भाग के पकड़ लेनी चाहिए भाई। अगर मेरे अंदर काबिलियत हुई ना तो उसी चपरासी की नौकरी से मैं उस बैंक का मैनेजर बन जाऊंगा। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ मेरे दोस्त का। एक सिक्योरिटी गार्ड कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे लगा था। सिक्योरिटी गार्ड कंपनी में जो सिक्योरिटी गार्ड लगा था वो सिर्फ 12th पास था, लेकिन उसके अंदर डेडिकेशन इतना अच्छा था, उसको इंग्लिश बोलनी बहुत अच्छी आती थी, इंग्लिश लिखनी बहुत अच्छी आती थी, और उसकी हैंडराइटिंग तो टॉप क्लास की थी। तो एक बार उसे छुट्टी में गाँव जाना था, तो उसने अपने मैनेजर को एप्लीकेशन लिख के दिया, डियर सर फलाना 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 सब कुछ लिख के दिया। तो उसके मैनेजर तक एप्लीकेशन पहुंची। उसने बोला ये एप्लीकेशन किससे लिखवाई? उसने बोला मैंने खुद ने लिख के दिए। बोला तुमने लिखी इतनी अच्छी इंग्लिश, इतनी अच्छी राइटिंग में? बोला फिर तुम क्या नौकरी कर रहे हो? मैंने कहा गार्ड की नौकरी कर रहे हैं जी। बोला जो नौकरी मिली कर ली। बोला आज से तुम गार्ड की नौकरी नहीं करोगे, जितने भी गार्ड्स हैं सबका अकाउंट मेंटेन करोगे, सबका सुपरविजन करोगे। वहाँ से उसकी प्रगति की शुरुआत हुई, और आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है, महीने के 3 से 5 लाख रुपए तनख्वाह है उसकी। तो आपको अगर कोई काम मिल रहा है तो उस काम से लग तो जाओ। आपके अंदर कोई खूबी हुई तो दुनिया आपको अपने आप देख लेगी और आपको उठा के ले जाएगी। रानो मंडल सड़क पे गाना गा रही थी, उसके अंदर एबिलिटी थी, देख लिया। हाँ। तो एक कलाकार ने उसको देखा और उठा कर ले गए। कच्चा बादाम तो वो बादाम कर ही रहा था कई दिनों से। सही बात है। अगर आपको काम के साथ प्यार है अपने, हाँ, तो वो ग्रो करेगा ही करेगा, वो करेगा ही करेगा। आपको कोई रोक ही नहीं सकता। जो लोग कहते हैं नहीं कि मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, 2 ही कारण होते फेल होने का। एक उसका माइंडसेट फेल होने वाला था, दूसरी उसकी करतूत या हरकतें फेल होने वाली थी, और कुछ नहीं। जो बोले कि मेरे लिए मेरा समय मेरे विपरीत है, काम मेरे को नहीं आ रहा है, तो सिर्फ इसीलिए नहीं आ रहा है कि आप काम के पास जा नहीं रहे हो, काम आपके पास नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, ऐसा होता है कि हम यहाँ बैठे हैं, हमारे पास काम चल के नहीं आएगा। अच्छा, ऐसा हो तो हो सकता है कि हम काम के पास चल के चले जाएं, तो किसने रोका? किसी ने तो नहीं रोका। आप चले जाओ जब काम नहीं आ रहा था। तो लोग क्या सोचते हैं, मैं तो आशीष अग्रवाल। अरे यार तेरे पास काम नहीं आ रहा तो काहे का आशीष अग्रवाल? सही बात है। तो काम के पास चले जाओ। ये चीज़ें होती हैं लोगों के साथ कि अगर कोई स्टक है तो स्टक होने का कारण वो खुद है। आप अपने ऊपर काम करना शुरू करो और देखिए तरक्की आपके पास आना शुरू होती कि नहीं होती। मेरे को ये बात पूछना था कि फ्रेंचाइजी मॉडल क्या होता है और वो काम कैसे करता है? फ्रेंचाइजी मॉडल बस इतना ही है कि आपको कोई काम बहुत अच्छे से आ गया, आप उसको करने में समर्थ हो, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बिना भी वो काम बाकी लोग कर सकते हैं, तो आप लोगों को वही काम देना शुरू कर दो। जैसे कि हमें बर्गर बनाना आता है, हम बर्गर बहुत अच्छा बनाते हैं, और उस बर्गर को बनाने की कोई रेसिपी है जो आपके बिना भी वैसा ही बन सकता है, तो आप अपने बर्गर स्टोर जगह जगह खोलना शुरू कर दो, क्योंकि वहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है। आपकी रेसिपी काम कर रही है, आपका SOP काम कर रहा है, और आपकी क्वालिटी काम कर रही है। कि लोग क्या करने आ रहे हैं आपकी दुकान पे? बर्गर खाने आ रहे हैं, आपसे मिलने तो नहीं आ रहे ना। तो आपका जब प्रोडक्ट चल निकले तो उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा दो, मल्टीपल स्टोर्स खोल दो। ये फ्रेंचाइजिंग है। आज मैकडोनल्ड के 40,000 से ज़्यादा स्टोर हैं वर्ल्ड वाइड। 40,000 स्टोर। इंडिया का एक ब्रांड नहीं है जिसके 40,000 स्टोर हैं। सबसे ज़्यादा स्टोर है रिलायंस के, रिलायंस फ्रेश के हैं 18,000 स्टोर। वो खुद ही करता है, वो फ्रेंचाइजी नहीं देता। तो ऐसे इंडिया में ऐसे ब्रांड की ज़रूरत है। अब ये हो गया फ्रेंचाइजी। अब फ्रेंचाइजी करें कैसे, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फ्रेंचाइजी करने के लिए कुछ नहीं करना भाई, आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने ब्रांड पर काम करना है, अपने प्रोडक्ट पर काम करना है, और उसके साथ साथ आपको एक ऐसा प्रोसेस बना देना है कि आपके बिना आपका काम चलता रहे। कोई भी काम हो, मतलब कोई भी व्यापार हो, भले सुई बनाने का हो, जहाज बेचने का हो, खाना बनाने का हो, डांस का हो, किसी भी चीज़ का, अगर आप कोई भी बिजनेस करके पैसा कमा रहे हैं और उस बिजनेस की नीड है लोगों को, मतलब आपका स्कोप है अगर उस बिजनेस में, तो आपको क्या करना है, उसको एक सिस्टम में डाल देना है। बस सिस्टम में डाल के लोगों तक भेज देना है जी। अब मान लीजिए मैं आपको एक बड़े स्कूल का एग्जांपल लेता हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल। उसकी कितनी सारी ब्रांचेज हैं, वो फ्रेंचाइजी तो हैं।
पर ये फ्रेंचाइजी बेचना भी कहाँ पर है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर कोई ऐसी जगह बेच दिया जहाँ वो चीज़ चले ही नहीं तो वो तो डूब गई ना। ये बहुत 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 बढ़िया सवाल पूछा है आपने। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन 2 साल पहले ऐसा ही हुआ। एक बड़ा ब्रांड जो बहुत तेज़ी से चल रहा था, लोग उसे गुणगान गा रहे थे, अचानक से उस पे एफआईआर होती है, और 1-2 एफआईआर नहीं होती हैं, 30-30 एफआईआर होती हैं। बिज़नेस बंद होने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद वो पूरे तरीके से ब्रांड, एक कहूँगा कि बर्बादी की कगार पे आ जाता है। और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण होता है कि उसने अपनी फ्रेंचाइजी खोलते वक्त ये ध्यान नहीं दिया कि मुझे कहाँ फ्रेंचाइजी खोलनी है और कहाँ नहीं खोलनी है। जैसे कि आप कोई बड़े ब्रांड का नाम ले लेते हैं कि लुई फिलिपी का शोरूम खोलना है आपको, और आपने किसी गांव में खोल दिया जहाँ पर लोग 300 रुपये की शर्ट खरीदते हैं, 3000 की शर्ट नहीं खरीदेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर आपका ब्रांड चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए ग्राहक नहीं है। लेकिन क्या लुई फिलिपी अच्छा ब्रांड है? हाँ है ना, अच्छा ब्रांड है। तो है। लेकिन चलेगा कहाँ? आप दिल्ली में खोलिए, दिल्ली के बड़े मार्केट में खोलिए, वहाँ पर ग्राहक आएंगे, खरीद के ले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको लोकेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद, लोकेशन के बाद जब आप फ्रेंचाइजी देते हैं ना, तो आपका बिजनेस किसी थर्ड पार्टी पर निर्भर होता है। जैसे आप अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजी मुझे दोगे, तो मैं उसके साथ कैसा व्यवहार करूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया ना। तो ये देखना है कि जिस इंसान को मैं फ्रेंचाइजी दे रहा हूं, वो इंसान समय देगा कि नहीं देगा, वो इंसान की नीड है कि नहीं है। या तो आपका बिजनेस प्योर इन्वेस्टेबल हो, आपको पैसों की जरूरत है, भाई तू बस पैसा लगा दे, बाकी मैं संभाल लूंगा, फिर तो आदमी आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। लेकिन जहां पर आप किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो, तो आपको उस समय उस पर्सन की स्क्रीनिंग करना भी बहुत जरूरी है। और साथ साथ में एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है कि उसका वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि नहीं है। किसी भी व्यापार में कोई गारंटी नहीं होती है कि वो व्यापार हर महीने एक जैसा चलेगा। पहले 3 महीने में प्रॉफिटेबल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पता चला कि 2-3 महीने वो कमा नहीं पाया, तीसरे महीने उसने बंद करके निकल लिया। जो ये फ्रेंचाइजी ले रहा है, ये उसको ख्याल रखना चाहिए, या जो दे रहा है ये उसको ख्याल रखना चाहिए? दोनों को ख्याल रखना चाहिए। देखिए, जो दे रहा है उसका तो ब्रांड रिपुटेशन है। आज मान लीजिए कोई ब्रांड है, बड़ा ब्रांड, 4 जगह खुलेगा और फटाफट से बंद हो जाएगा, तो उसका भी नाम, तो उसका ब्रांड ही खराब होगा। और दूसरा जो ले रहा है, वो तो अपनी जीवन की पूंजी लगा रहा है उस ब्रांड के पीछे, और उसने फ्रेंचाइजी ली और वो बर्बाद हो गया है, उसको कुछ नहीं मिला रिटर्न में, तो उसने कितना कुछ खो दिया। तो ये दोनों की जिम्मेदारी है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। दोनों को देखना चाहिए कि मैं जो ब्रांड ले रहा हूँ या जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, उस बिज़नेस में हो सकता है 6 महीने मुझे कमाई ना आए, तो 6 महीने की वर्किंग कैपिटल मेरे पास होनी चाहिए। अच्छे से उसको कैलकुलेट कर ले कि हर महीने का खर्चा कितना है, कमाई आने के चांसेस कितने हैं, कम से कम कितनी इनकम आएगी, इतनी इनकम में मैं सर्वाइव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लोगों को कैलकुलेट करनी चाहिए, और कैलकुलेट करने के बाद ही कोई बिजनेस लेना चाहिए। लेना ही नहीं चाहिए आपको। आप इस दिमाग में मत रहो कि आपको बिजनेस करना जरूरी है। नौकरी कर लो कुछ दिन जब तक आपको अच्छा बिजनेस नहीं मिल रहा, लेकिन जब बिजनेस करो सोच समझ कर, बिल्कुल कहते हैं ना ठोक बजा कर, तब करो। और जब घुस जाओ तो फिर इसको एज ए मैरिज ही समझो, चलानी आए। अगर एक बार शुरू कर दो तो भाई तो चलते रहो, जब तक लगे कि, जब तक ऐसा ना हो जाए कि तलाक की नौबत ही आ गई, तब तक तो चलाते रहो उसको। क्योंकि अगर आपने किसी के साथ गठबंधन किया है तो सोच समझ के किया होगा ना। करने से पहले सोचो और करने के बाद मत सोचो। किन किन बातों पर ख्याल रखना चाहिए? शुरू अगर हम बिजनेस करने वाले हैं तो किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो, जो मैं इन्वेस्टमेंट लगा रहा हूँ, वो इन्वेस्टमेंट मैं अपने पास से लगा रहा हूँ कि बैंक से लोन लेके लगा रहा हूँ। मान लीजिए मैं बैंक से लोन लेके लगा रहा हूँ, तो अगले महीने से किस्त आना शुरू हो जानी है। हाँ जी। तो अगले महीने से क्या वो प्रॉफिटेबल मेरा बिजनेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जो कि नॉर्मल केस में होता नहीं है। पहले 3 से 6 महीने की वर्किंग कैपिटल हम से कम बोलते हैं। दूसरा, आप उस बिजनेस में समय कितना दे पाओगे। आप समय नहीं दे रहे हो तो आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तीसरा, जो बिजनेस आप कर रहे हो उसके लिए आपको एम्प्लॉयज़ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वहाँ पर। कई बार ये भी दिक्कत आती है लोगों को कि आपने काम तो शुरू कर दिया लेकिन आपको एम्प्लॉय नहीं मिले, तो एम्प्लॉय नहीं मिले तो काम कैसे करोगे। एम्प्लॉय के बिना काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। चौथा, आप उसमें मार्केटिंग में इन्वेस्ट कितना करोगे। मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। लोग वहाँ इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इस वजह से मार खा जाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कुछ एक चीज़ें आप करो, फिर देखो बड़ा आसान है। ये आपने मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला बोला। मार्केटिंग में इन्वेस्ट मतलब कि आप अपनी ब्रांडिंग में, एडवर्टाइजमेंट में, अपने प्रमोशन में कितना पैसा खर्च कर रहे हो। लोग क्या है कि बिजनेस करने में तो बहुत इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इन्वेस्ट नहीं करते। ये सबसे बड़ा कारण है बिजनेस डूब जाने का।
आपको समय समय पर उसमें क्या कहते हैं प्रमोशन लगाना पड़ेगा। अगेन शादी का एग्जांपल ले लेते हैं, आपने शादी कर ली, 2-3 साल तक घुमाने मत ले जाओ, कोई गिफ्ट मत लाके दो कुछ मत लाके दो, फिर देखो आपकी शादी चलती है कि नहीं चलती है। हाँ, सही बात है। समझ में आ जाएगा। तो ये प्रमोशन ही है ना, आपको समय समय पर इजहार करते रहना पड़ेगा आई लव यू। तो बिजनेस को भी बोलते रहिए आई लव यू, देखिए बिजनेस चल निकलेगा। छोटी सी बात है। जैसे मैंने बहुत सारे बिजनेस उनका बुक वगैरह रीड किया है, तो उसमें बताते हैं वो कि पहले 3-4 महीने तो जो कमा रहे हो वो इन्वेस्ट करो अपने बिजनेस में ही। ये बिल्कुल सही है। हर बिजनेस अलग होता है और हर जगह आपके सिस्टम अलग होते हैं, बट ऑब्वियसली हमेशा आप स्टार्टिंग के कुछ दिनों की इनकम बिजनेस से निकालने की ना सोचें, क्योंकि अभी आपने नया नया बिजनेस शुरू किया है और जैसे आप तुरंत कमाई निकालना शुरू कर दोगे और कभी ईश्वर ना करे वहाँ पर कोई डाउनफॉल आया तो फिर आप कैसे सर्वाइव करोगे, ये एक बड़ा सवाल होता है। तो बिल्कुल ठीक है, जब से देखो किसी ज्ञानी ने लिखा है ना, तो हमें किताबों पे कभी भी वहम नहीं करना चाहिए। अगर कहीं अच्छी किताब है, अच्छे राइटर ने लिखी है, तो आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लेना चाहिए। कोई ऐसा बुक सजेस्ट करना चाहोगे जो बिजनेस से रिलेटेड हो और जो लोगों को बहुत हेल्प करे? मैं किताबें बहुत कम पढ़ता हूँ। मैं अभी जोसेफ मर्फी की पढ़ रहा था, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसके अलावा जीत आपकी शिव खेड़ा, मतलब वो किताब मुझे बहुत इंस्पायर करती है। और किताबें वैसे मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, मैं मूवीज़ बहुत देखता हूँ। ऐसा कोई मूवी सजेस्ट कर दो सर जो देख के इंसान को लगे कि हाँ बिजनेस करना है मुझे। बदमाश कंपनी आप देखो, बड़ी अच्छी मूवी है। बंटी और बबली देखो, देखो गलत मूवियाँ हैं ये, लेकिन देखो आप ना गलत चीज़ों से भी अच्छा सीख सकते हो। आप जब देखोगे कि मार्केट में क्या नेगेटिव हो रहा है, वहाँ से पॉजिटिव निकालना ही सही बिजनेस है। तो हमेशा थोड़ी सी तिगड़मबाज वाली मूवी देखो, देखो मज़ा आने वाला है। अभी एक सीरीज़ देख रहा था, मनी हाइस्ट, क्या प्लानिंग थी उसके अंदर, क्या ज़बरदस्त प्लानिंग की उन्होंने लूटने की। तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो अपने बिजनेस पे काम करो भाई, चलना ही चलना है। और जैसे कोई भी इंसान बिजनेस करना चाह रहा है तो उसको पहले क्या फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करना चाहिए, यानी कि किसी की फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए? हाँ, नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पर मैं हमेशा 2 बातें कहता हूँ। आप अगर कोई फ्रेंचाइजी लेने की सोच रहे हो तो आपको किन सूरत में लेनी चाहिए और किन सूरत में नहीं लेनी चाहिए। अगर आपके अंदर एबिलिटी है उस बिज़नेस को करने की और साथ साथ में आपको उसका पूरा ज्ञान है, जैसे कि हम वापस से बर्गर का एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको बर्गर बहुत अच्छा बनाना आता है, आपके क्वालिटी को कोई टक्कर नहीं दे सकता, और साथ ही साथ आपको ये पता है कि इसका बिज़नेस कैसे किया जाता है और उसको बिज़नेस करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपको फ्रेंचाइजी नहीं लेनी चाहिए, आपको अपना ही ब्रांड खड़ा करना चाहिए। क्योंकि आप अपना ब्रांड खड़ा करोगे तो कल आप अपनी फ्रेंचाइजी दे पाओगे, अपनी मार्केट गुडविल बना पाओगे, अपनी मार्केट वैल्यू बना पाओगे। लेकिन आपको बिजनेस करना है, बर्गर का ही बिजनेस करना है, आपको नॉलेज नहीं है कि बर्गर कैसे बनाते हैं और बर्गर का बिजनेस कैसे शुरू करते हैं, तो उस केस में आप फ्रेंचाइजी लीजिए। गलती से भी अपना बिजनेस करने की मत सोचिए, फ्रेंचाइजी लीजिए, उनसे सीखिए, उस काम को करिए और वहाँ से पैसे कमाइए। और ऐसा बहुत कम होता है कि जो हम बिज़नेस करना चाहते हैं उसकी पूरी नॉलेज होती है, और इसलिए अक्सर मैं कहता हूँ कि फ्रेंचाइजी लेकर आप MBA कर लो पहले उस बिज़नेस का, उसके बाद आपको अपना करना है नहीं करना है वो समय के साथ आप सीख जाओगे। कि मतलब कोई अगर बिजनेस सोच रहा है कि बिजनेस करना है या फिर इस सारी चीज़ें करनी है तो वो पहले फ्रेंचाइजी ले ले। हाँ बिल्कुल, अगर नहीं आता तो 100% फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए। जब उनके पास पैसे भी कम है, उनको इन्वेस्ट भी वो इतना नहीं कर सकते, तो फ्रेंचाइजी उनको बहुत हेल्पफुल रहेगी। बिल्कुल। थैंक यू सर, आपके साथ बात करके बहुत ही मज़ा आया और मुझे विश्वास है कि मेरे जितने व्यूवर्स हैं उनको बिज़नेस के बारे में कुछ ना कुछ तो पता चला ही होगा और वो सीखेंगे, और मैं बोलूँगी भी कि वो अप्लाई करें। अच्छे सवाल किए, बहुत मज़ा आया आपके साथ, और यकीनन बिज़नेस जो करना चाहते हैं उनके लिए आपने सोचा है आज, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर।